हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूँ मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर हाई स्कूल की पोएम द ट्रीज, जिसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके सेंट्रल आइडिया को। ये जो पूरी पोएम है वो प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक रूप के तरीके से इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं। पहली मीनिंग तो मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और इस पोएम को समझने के लिए जरूरी है, और इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो दूसरी वाली मीनिंग क्या है, और वो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। द ट्रीज, Adrian Rich. The trees inside are moving out into the forest. अब इस कविता में जो एड्रिन रिच हैं इन्होंने कल्पना की है, सोचा है कि जो पेड़ हैं वो बाहर निकल रहे हैं घर में से। ठीक, क्योंकि लोगों ने ना पेड़ों को अपने घर में सजा रखा है और जंगल में पेड़ है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी कल्पना करती बातें करती वही समझेंगे हम। द ट्रीज यानी पेड़ इनसाइड यानी अंदर, आर मूविंग आउट बाहर की तरफ जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। यानी जो घर के अंदर पेड़ लगे हुए हैं वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट यानी जंगल, दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। द फॉरेस्ट यानी जंगल, एम्प्टी खाली था, ऑल दीज डेज इन दिनों, यानी जब तक पेड़ घर में रहे तब तक जो जंगल था पूरी तरीके से खाली था, सुनसान था। वेयर जहां पर नो बर्ड कोई भी पक्षी कुड सिट बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड कोई भी कीट अपने आप को छिपा नहीं सकता था। अब जब जंगल में कोई पेड़ ही नहीं है तो कोई कीट अपने आप को छिपाएगा कैसे, और कोई बर्ड उस पेड़ की टहनी पे बैठेगा कैसे। नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो। नो सन यानी कोई भी सूर्य, बरी यानी दफना सकता था, इट्स फीट अपने पैरों को, इन शैडो यानी छाया में। यहां पे कहा जा रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो अब अपने आप को छाया में उलझा नहीं सकती, उसमें फंसा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पेड़ तो है ही नहीं, तो उसकी किरणें फंसेंगी कहां पे? वो डायरेक्टली अर्थ पे आ रही हैं। ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट। द फॉरेस्ट यानी जंगल, दैट वॉज एम्प्टी खाली था, ऑल दीज नाइट इन सारी रातों। इन सारी रातों को जो पेड़ खाली था, मतलब जो जंगल था वो पूरी तरीके से खाली था। विल बी फुल भर जाएगा ऑफ ट्रीज पेड़ों से, बाई मॉर्निंग यानी सुबह तक। सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा, क्योंकि रात के समय ना पेड़ों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है। वो सुबह तक जंगल में पहुंच जाएंगे और जंगल फिर से पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। ऑल नाइट पूरी रात, द रूट्स यानी जड़ों ने वर्क काम किया है, टू डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब होता है खुद को ना मुक्त करना। देमसेल्व्स खुद स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स यानी दरारों से, इन द वेरांडा यानी बरामदा, अ फ्लोर यानी फर्श का। यहां पे कहा यह जा रहा है कि जो पेड़ हैं पूरी रात उनकी जो जड़ें हैं वो वरांडा के फर्श के नीचे उन्होंने खूब काम किया है, ताकि वो आराम से दरारों से होते हुए बाहर निकल सके। अब यहां पे द लीव्स यानी पत्तियों ने, स्ट्रेन का मतलब होता है अत्यधिक प्रयास किया है, टुवर्ड की ओर द ग्लास। ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच। कांच का मतलब क्या है? ग्लास की जो खिड़कियां होती है ना, खिड़कियां, कांच की खिड़कियां। स्मॉल ट्विक्स और छोटी टहनियों ने, यानी जो स्मॉल ट्विक्स छोटी टहनियां स्टिफ कड़क हो गई हैं विद एक्सर्शन अत्यधिक दबाव की वजह से। यानी जो छोटी छोटी टहनियां हैं ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा कड़क हो गई हैं। लॉन्ग क्रैप्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डैश मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस, लॉन्ग मीन्स लंबे, क्रैम्प्ड का मतलब है सिकुड़े हुए, बाउस का मतलब होता है टहनियां, सफलिंग अंडर, सफलिंग मतलब क्या होता है? चल रहे हैं, निकलने का प्रयास कर, अंडर मीन्स नीचे, द रूफ यानी छत के, लाइक के जैसे, न्यूली, न्यूली मतलब बिल्कुल नया, डिस्चार्ज्ड पेशेंट, डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब एक ऐसा मरीज जिसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, हाफ डे जो उनीदा, मतलब उनीदा मतलब क्या कि आधी नींद में है, सुस्त है, क्योंकि मरीज ना अस्पताल में रहता है तो बेड पे लेटा लेटा रहता है तो सुस्त हो जाता है। ठीक है। मूविंग जा रहा है टू द क्लिनिक डोर्स। क्लिनिक डोर्स का मतलब क्या होता है? जो क्लिनिक के दरवाजे उसकी तरफ। ठीक है। जिस तरीके से एक मरीज एक लंबे समय के बाद क्लिनिक से बाहर निकलता है बिल्कुल उनीदा सा, सुस्त सा, थका हुआ, ठीक वैसे ही जो पेड़ हैं
वो घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है उस घर से बाहर निकलने की। ठीक, तो ये था इन स्टेंजास की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आइए जानते हैं अगले स्टेंजास की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। आई सिट इनसाइड, मैं कमरे के अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और जो दरवाजा है वो वेरांडा की तरफ खुलता है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं वहां पे लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई स्कार्सली, आई मैं स्कार्सली मुश्किल से मेंशन उल्लेख करती हूँ डिपार्चर यानी गमन या प्रस्थान ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का, फ्रॉम द हाउस यानी घर से। यहाँ पे जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि घर के अंदर जो पेड़ हैं वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और निकल रहे हैं, और वो जिस दरवाजे से निकल रहे हैं उसके सामने एक और दरवाजा खुला है जिधर कवित्री बैठ के लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं, और वो उन पत्रों में मुश्किल से उन पेड़ों के बारे में कुछ भी लिखती हैं। द नाइट इज फ्रेश, अब जब पेड़ ना बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर निकल, तो रात बहुत ताजी है, फ्रेश है। द होल मून साइंस, पूरा चांद चमक रहा है, मतलब पूर्णिमा का दिन है, चांद चमक रहा है। इन स्काई, आसमान में। स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। और कहता है स्टिल यानी अभी तक, ओपन यानी खुला, यानी जो आकाश अभी तक खुला हुआ है, मतलब ओपन है। द स्मेल यानी द स्मेल मतलब सुगंध, ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की, एंड लाइकेन, लाइकेन मतलब काई या शैवाल होता है, पेड़ पे चकते के रूप में लगा रहता है। स्टिल अभी तक रीचेस पहुंचता है, लाइक अ वॉइस एक आवाज की जैसा, इनटू द रूम्स यानी कमरों में से। यानी जो पेड़ है अब वो घर से बाहर निकल रहा है, तो उस पेड़ की जो पत्तियां हैं, जो लाइकेन है, उसकी जो सुगंध है वो क्या है कि मेरे पास इस तरह से आ रही है जैसे कि किसी बंद कमरे से कोई आवाज बाहर निकल के आती है। ठीक, फिर माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब यहाँ पे जो कवित्री है वो कह रही कि मेरा जो हेड है, जो सर है, फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब क्या, फुसफुसाहट से या बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है, विच जो कि टुमारो यानी आने वाले कल, विल बी साइलेंट यानी शांत हो जाएगा। अभी क्या बहुत से विचार चले, लेकिन जैसे ही अगला दिन आएगा उस दिन तक मेरे जो मन में विचार चल रहे हैं वो शांत हो चुके होंगे। लिसन, लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज यानी पेड़, आर मीन्स स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ा करके गिरना या बढ़ना, फॉरवर्ड मतलब आगे, इनटू द नाइट यानी रात में, यानी रात का समय है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो पेड़ हैं वो अब कांच तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, और जब वो आपाधापी करते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद क्या करते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और फिर आगे इसमें है इनटू द नाइट यानी रात में। वाइंड्स रश टू मीट देम, अब जो हवाएं हैं, रस मतलब दौड़ती हैं, टू मीट देम उनसे मिलने के लिए, जो हवाएं हैं वो उनसे मिलने के लिए दौड़ती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब जो चांद है वो बिल्कुल कांच के जैसा टूट चुका है। इट्स पीसेज, जिसके जो टुकड़े हैं, फ्लैश नाउ, फ्लैश का मतलब होता है चमक करना या कोई उजाला करना, नाउ यानी अब, इन द क्राउन, क्राउन मीन्स होता है ताज, ऊपरी हिस्सा, ऑफ द टालेस्ट ऑक, टालेस्ट का मतलब सबसे लंबा, ऑक का मतलब प्रकार का पेड़ होता है। ठीक, अब ये जो पेड़ है मतलब उसमें ऑक के भी पेड़ है और भी पेड़ होंगे, तो अब ये जो पेड़ है ना, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो वो चांद को ढक लेते हैं, चांद को जब वो ढकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि चांद एक कांच का टुकड़ा है जो कई पीसेज में टूट गया है। ठीक है, तो अब वो जो कांच, जो चांद का कांच का मतलब जो चांद है वो कांच के टुकड़े के जैसा दिख रहा है, तो उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो पेड़ के बिल्कुल ऊपर है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो ऑक ट्री का एक क्राउन हो, ऑक ट्री का एक ताज हो। ठीक है, तो ये रहा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आइए अब जान लेते हैं इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया। द पोयम द ट्रीज इज कंपोज बाई एड्रिन रिच, यानी ये जो कविता है द ट्रीज, ये एड्रिन रिच जी के द्वारा लिखी गई है। द पोएटेस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी जो कवित्री हैं वो दर्शाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है विरोध या एक लड़ाई, बिटवीन मैन एंड नेचर मतलब इंसानों और प्रकृति के बीच में, विद द ग्रोथ यानी तरक्की और वृद्धि के साथ, एंड डेवलपमेंट वृद्धि के साथ, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज की, यानी जैसे जैसे समाज की वृद्धि होती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी तरक्की होती है, उसकी प्रगति होती है, तो जो ह्यूमन है ना वो नेचर से किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उससे लड़ रहा है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, जो इंसान है उन्होंने प्रकृति को अपने फायदे के लिए यूज किया है, एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट, और प्राकृतिक पर्यावरण को इंसानों ने बहुत हानि पहुंचाई है। द पोएटेस
सेज दैट द ट्रीज शुड नॉट केप्ट इन द हाउसेज, देयर राइट प्लेस इज जंगल। कवित्री कहती हैं कि पेड़ों को घर में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उनकी जो सही जगह है वो कहां है, जंगल में। तो पेड़ों को जंगल में रहना चाहिए, ठीक। एंड द ट्रीज शुड बी देयर, और पेड़ों को वहां होना चाहिए। एवरीथिंग हैज अ डीप डिजायर ऑफ फ्रीडम, हर एक चीज में एक गहरी इच्छा होती है आजाद होने की। वी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ नेचर, और हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक। तो ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। मैंने शुरू में कहा था कि लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा जो इसकी दूसरी मीनिंग को दर्शाता है। तो ये पूरी की पूरी जो ट्रीज कविता है, एड्रियन रिच कहीं ना कहीं ये इसमें बताने की भी कोशिश करती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको आदिकाल से, एक लंबे समय से घर में गुलाम बना के या कैद करके रखा गया है, और अब वर्तमान समय में ऐसा समय आ गया है कि वो महिलाएं अब बाहर निकल करके बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं और उनको आज़ादी दिया जाना चाहिए। अगर हम अपने देश की बात करें तो जब हमारा देश गुलाम था उसके पहले भी और आज़ाद होने के बाद तक भी जो महिलाएं थी उनको उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई थी जितना आज उन्हें मिल रहा है। और आज आप देख पा रहे हैं कितनी तरक्की वो कर रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं। तो आज़ादी सबके लिए जरूरी है, किसी को भी बंधन में बांध के नहीं रखना चाहिए, ठीक। तो ये रहा हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। आपको ये सब कुछ कैसा लगा, मतलब कि मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।